जय शनिदेव, जय हरि, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। मैं वारे गुरु जी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का जो हमारा विषय है, गुप्त धन के संकेत, कितना सच और कितना झूठ, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्या है दोस्तों कि बहुत से लोगों के मुझे कॉल आते हैं कि गुरुजी हमें ये संकेत मिले, हमें वो संकेत मिले, इससे हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा। इसी वजह से मैंने आज सोचा कि आपके सामने एक संकेत के बारे में आपके सामने मैं वीडियो लेके आए, तो मतलब आपके दिमाग में जो भ्रम है वो निकल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है, आप भी समझ पाओगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगा कि भाई, आपका परिवार ही आपका गुप्त धन है। आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, इनकी देखभाल करिए, इनका ख्याल रखिए, यही आपका असली धन है। और कानून के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए, ये मेरा आपको साफ साफ हमारे चैनल से संदेश है, आपको मेरा कहना है। फिर भी जो कुछ किसी लोगों के दिल में जो कुछ ख्याल होते हैं, कोई सवाल होते हैं कि जो गुरुजी हमें संकेत मिलते हैं, रात में हमें सपने आते हैं, या कोई हमें शक्ति दिखती है, नेगेटिव शक्ति दिखती है, हमसे बात करती है, कुछ सुनाई देता है, ये सच क्या है इसमें? ठीक है। अभी मुझे कुछ दिनों पहले कॉल आया था उत्तर प्रदेश से, यूपी से। तो एक महिला थी, उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी, मेरे घर में मुझे रात को 12 बजे जैसे कोई पायल की आवाज आती है, छमछम जैसी पायल की मुझे आवाज आती है, और जैसे जो सिक्के जैसे सिक्के होते हैं अपने 1 रुपए के, 2 रुपए के कोई, वैसे सिक्के के जो बजने की आवाज होती है, वैसे भी मुझे आवाज घर में आती है। उसका 3 कमरे का घर का जो सबसे जो पीछे लास्ट का जो उसका 3 नंबर का कमरा था, वो हमेशा बंद रहता था। उसमें मतलब कुछ घर का जो पुराना सामान उसमें वो रखते थे, और उसी कमरे से उसको आवाज आती थी। अब ये श्रद्धा है या अंधश्रद्धा, ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी अंधश्रद्धा भी इसमें आ जाती है, कोई भ्रम भी हमारा दिमाग में पैदा हो जाता है। तो उसने कहा कि गुरुजी, कुछ तांत्रिक लोग मेरे घर पे आए थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे गड़ा हुआ धन है, तो ये क्या सच है क्या झूठ है, मुझे कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा? तो मैंने उसको साफ साफ कहा कि देखिए बहन जी, अगर आपके घर में कुछ ऐसा धन है, ठीक है, तो ऐसे पहले तो ऐसे धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि फ्री का धन है, फोकट का धन होता है, ये किसी का भला नहीं करता। अगर आपके नसीब में है तो आपको ये तो अपने आप मिल जाएगा, आपको इसके पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है क्या। और रहा उस पर जो शक्ति का सवाल है, अच्छी शक्ति या बुरी शक्ति, तो मेरे हिसाब से कोई सी भी शक्ति हो, अगर कहीं पे धन है, उस पर कोई शक्ति है, अच्छी शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति है या निगेटिव शक्ति है, अगर पॉजिटिव शक्ति है तो जिसको धन संकेत देता है उसको तो अपने आप मिलने वाला है। अगर नेगेटिव शक्ति है तो दुनिया का कोई भी महाराज उस शब्द को नहीं बांध सकता, क्योंकि जो घड़े हुए धन होते हैं, जो गुप्त धन होते हैं, वो आदमी को, कोई भी इंसान हो, चाहे कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, उनका जो पिछला जन्म होता है, उनका जो पुनर्जन्म होता है, पिछले जन्म से भाग्य से उनको धन मिलते हैं। क्योंकि ये धन जो होते हैं बड़ी मात्रा में होते हैं, लाखों करोड़ों के होते हैं। ये कर्म से, काम से धन ऐसे नहीं मिलते। अगर ऐसे धन मिल जाते किसी को भी, ये जो तांत्रिक, ये तांत्रिक नहीं रहते, ये अंबानी बन जाते, बड़े करोड़पति लोग बन जाते। ये आपके घर पर क्यों आते? थोड़ा सोचिए। ऐसे कुछ। और जो संकेत की बात है, जो संकेत की बात है, संकेत का अर्थ क्या है? संकेत एक अंदाजा है, संकेत एक अंदाजा है, संकेत की कोई गारंटी नहीं, अंदाजे की कभी भी गारंटी नहीं। जैसे जो मौसम विभाग बोलता है कि भाई कल परसों बारिश गिरेगी, और हमारे जो किसान होते हैं वो फसल की बुआई करते हैं, बारिश तो गिरती नहीं, और वो जो फसल का जो बीज होता है वो भी जल जाता है, और फिर किसान सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते। हमारे महाराष्ट्र में तो ऐसा बहुत जगह पर होता है। मौसम विभाग बोलता है कि भाई कल बारिश गिरेगी, परसों बारिश गिरेगी, लोग बुआई करते हैं, कपास की बुआई करते हैं, सोयाबीन की बुआई करते हैं, और बारिश नहीं गिरती, फिर किसान टेंशन में आके सुसाइड कर लेता है। हमारे महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं बहुत घटित हो जाती है। एक अंदाजा होता है,
अंदाजा एक संकेत, एक अंदाजा, उसकी कोई गारंटी होती है। हो सकता है आपको जो संकेत मिल रहे हैं ना वो पॉजिटिव हो या वो निगेटिव हो, लेकिन मेरा ये साफ साफ कहना है कि ये ऐसे धन के पीछे मत भागिए, क्योंकि इसके पीछे अगर आप भागोगे तो हो सकती है आपको कुछ फायदा भी कर सकती है, हो सकता है आपका नुकसान भी कर सकती है। और ये जो तांत्रिक लोग है, हो सकता है अगर वो अच्छे रहे तो ठीक है, अगर बुरे रहे तो फिर आपका कुछ हो जान का माल का, मतलब आपके पैसे को बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल का संदेश ये है कि जो सच बात है वो आपके सामने रखना, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, अपने आप की मर्जी। ठीक है, तो अगर ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री देव, जय हरि, जय महाराष्ट्र।